नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। बैठक में बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन से की बैठक से पहले ममता बनर्जी बुरी तरह नाराज हो गई हैं, राहुल गांधी पर भड़क उठी हैं। और ऐसा क्या हुआ है कि वो भड़क उठी हैं, तो वो हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल हुआ यह है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से भी दूरी बना ली है और बयान जारी करते हुए कहा है कि मैंने इंडिया की जीत पर तमाम नेताओं को बधाई दी, स्पेशल राहुल गांधी को बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी ने उनका मैसेज भी सीन नहीं किया है, जिससे ममता बनर्जी भड़क गई हैं। तो अभिषेक, क्या कुछ अब इंडिया गठबंधन में अभी से ही मारधाड़ शुरू हो चुकी है, तो आगे के हालात क्या होने वाले? देखिए, गठबंधन में मारधाड़ तो शबनम बहुत पहले से है। जिस दिन से गठबंधन बना था मारधाड़ तो उसी दिन से थे, और ऐसा नहीं है कि भीतर खाने मारधाड़ है। अक्सर खबरें बाहर आई, ममता बनर्जी कई बार नाराज हुई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को, हालांकि इस शब्द का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन असलियत दिखाई, कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात दिखाई कि बंगाल में उसकी औकात क्या है। बंगाल में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें मांग रही थी, 2 सीट गठबंधन करने के लिए, लेकिन ममता दीदी ने लात मारकर भगा दिया। भैया चौधरी तो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, जो ममता बनर्जी का खुलकर विरोध कर रहे थे। भैया हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे 2 सीटों पर भी। और 2 सीटें, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी को क्या 42 की 42 सीटें जीतनी थी। उन्हें पता था कि बीजेपी भी कुछ सीटें वहां जीतेगी और कांग्रेस भी अगर 2 सीटें जीत जाएगी गठबंधन में होती, तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि ममता दीदी को गठबंधन करना ही नहीं है, ममता दीदी को गठबंधन रखना ही नहीं है। लेकिन ममता दीदी बस वहां है, एक छत है जिसके नीचे ये दल मौजूद है, क्योंकि इन दलों को पता है जो क्षेत्रीय दल हैं आने वाले वक्त में उनका सफाया होना है, सुपड़ा साफ उनका होना है। उन्हें कुछ दल बीजेपी के साथ आएंगे, कुछ दल कांग्रेस के साथ जाएंगे, तभी वो दल सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी एकला चलो की नीति पर ज्यादा काम करती हैं। ममता, अभी जो खबर है, ममता दीदी ने शरद पवार को फोन कर बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कल्पना सोरेन को बधाई दी कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, जेल में होने के बावजूद भी आपने प्रचार किया, चुनाव जो है। सुनीता केजरीवाल को फोन किया, इसी तरीके से अखिलेश यादव को फोन किया। हालांकि अखिलेश यादव की और ममता बनर्जी की जुगलबंदी है वो अलग ही लेवल की है, वो कुछ ज्यादा उनकी मिस्ट्री चलती है। राहुल गांधी के नाम पर अब याद करिए, जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया प्रधानमंत्री पद के लिए, उससे पहले बात चल रही थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ठिठक वहां से चली गई थी। उसके बाद केजरीवाल ने और उद्धव ठाकरे ने इस स्थिति को संभाला और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से भी आते हैं और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार। अभिषेक, कहा तो यही जाता है कि ममता बनर्जी ने जो इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई है वो इसी रीजन से बनाई है क्योंकि कांग्रेस जो है राहुल गांधी को आगे कर रही थी, और नीतीश कुमार भी ये नहीं चाहते थे क्योंकि गठबंधन खड़ा करने वाले वो थे, और ममता बनर्जी भी ये नहीं चाहती थी। महाराष्ट्र के नेताओं ने भी इस चीज का विरोध कर दिया था कि गठबंधन संभाल बना और रहे हैं और राहुल गांधी को आगे चमकाने की कोशिश की जा रही है। सबने बात वो भी है ना, राहुल गांधी एक इररेस्पॉन्सिबल नेता है, एक अपरिपक्व नेता है। 54 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी उन्हें युवा नेता बताती है। लगातार उनके जो है नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव हारा, और भले ही इस चुनाव में नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे से कहानी जो रच रहे थे, कठपुतली जो नचा रहे थे, वो गांधी परिवार ही था, और वो गांधी परिवार में राहुल गांधी थे। लेकिन ममता बनर्जी का ने जो फिलहाल सवाल किया है कि राहुल गांधी बहुत बिजी थे, होंगे, मतलब बिजी हो सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी ने उनका मैसेज सीन नहीं किया। चुनाव खत्म हो चुका है, आपको पता है आपकी सरकार नहीं बन रही, आपको पता है आप किसी दल को अपने साथ लाने में कामयाब नहीं होने वाले। कहीं कांग्रेस में घमंड तो नहीं आ गया है? सुनिए, मैं आ रहा हूं उस बात पे भी। आपको पता है आप किसी दल को तोड़ नहीं सकते एनडीए से, और अपनी सरकार बना नहीं सकते, तो आप फिर बिजी किस चीज में है? जो आपके साथ हैं, ममता बनर्जी ने कह दिया था कि पोस्ट इलेक्शन वो अलायंस कर सकती हैं, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का मैसेज सीन ना करना, उन्हें जवाब ना देना। ममता बनर्जी एकलो चालक की नीति पे पहले ही काम करती हैं और वो इस बात का बहुत ध्यान भी रखती हैं। तो अब आप भूल जाइए, जो 234 का आंकड़ा है गठबंधन का, उसमें से 30 सीटें कम कर दीजिए, वो 204 छोड़ दीजिए। अब ममता बनर्जी की सीटें इसमें से घट जाएंगी। भले ही वो आज मीटिंग में उनका प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपने भतीजे को भेजा होगा, लेकिन ममता बनर्जी, आप आने वाले टाइम में ये बात साफ भी हो जाएगी, ममता बनर्जी अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। यही जी
वही अभिषेक, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे, उस दौरान भी ममता बनर्जी ने उनसे दूरी बना ली थी। हालांकि वो काफी वक्त से राहुल गांधी का नाम सुनते ही दूर हो जाती हैं, भड़क जाती हैं, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। अब बैठक से भी दूरी बना ली है, अभिषेक बनर्जी को भेज दिया है, उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत हुई और कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन शुरू किया, पूरा क्रेडिट कांग्रेस ने लेने की कोशिश की है, वो उसके साथी दलों को खटक रही है। तो यह बात जाहिर हो गई है कि अब राहुल गांधी से अब इंडिया गठबंधन के नेता ही नाखुश नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में मारधार की स्थिति शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी पूरी तरह, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, जी, जो गठबंधन के नेता हैं वो वाकई में नहीं चाहते कि राहुल गांधी उभार पे आए। कांग्रेस पार्टी का उभार वो चाहते हैं, लेकिन कमान या तो प्रियंका गांधी के हाथ में हो, या फिर पूरी तरीके से खड़गे के हाथ में हो, या फिर कोई और एक्सपीरियंस्ड नेता हो जो सभी को साथ लेकर चल सके। जैसा मैंने कहा शबनम, राहुल गांधी एक अपरिपक्व नेता है, राजनीतिक समझ उनके भीतर नहीं है। और रही उखड़ने की बात, ममता बनर्जी 13 साल से मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। तो इतने बड़े नेता, इतने सीनियर नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में क्यों काम करेंगे? सही, ये बात भी सही है। कैसे काम करेंगे, कैसे काम कर पाएंगे, कैसे राहुल गांधी का वो आदेश मानेंगे? उनका भी तो ईगो हर्ट होगा ना, इसलिए वो राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और राहुल गांधी की जो अपरिपक्वता है वो सबसे बड़ा कारण है। और ये जो फिलहाल खबर बनी है, ये जो हेडलाइन बनी है कि ममता बनर्जी के मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये भी राहुल गांधी की अपरिपक्वता को ही दिखाता है कि राहुल गांधी अभी भी 54 साल के होने के बावजूद भी, 20 साल लगातार सांसद रहने के बावजूद भी वो कितने राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व नेता हैं। तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत कुछ अभी हलचल मची हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती के साथ चुनावों में साथ खड़ा रहा, आने वाले वक्त में ये साथ होगा या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर कई दल अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके रवैये पर नाराजगी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में ये इंडिया गठबंधन में टूट फूट की खबरें जल्दी ही सुनने को मिल सकती हैं। तो तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, और अपनी अपडेट देने के लिए हमारे एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करें, चैनल देखते रहें। खारगे जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ।